अगर आपको मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं 10 लाख रुपया देती हूँ और मुझे वोट दो और सनम को नहीं देना तो फिर? सनम जावेद मेरा ख्याल है जितनी कुर्बानी उसने दी है। सर सनम जावेद जो है वो देख लें डटी हुई है हक पे। जो बंदा शुरू से ही इमरान खान के साथ खड़ा है ना, वो हक पे खड़ा है। इन्हीं के हल्के में खड़ा कर दें सनम जावेद को, ना इन्हीं के हल्के से जीते तो फिर कहना। सर आप सनम जावेद खान साहिबा को वोट देंगे या मरियम नवाज साहिबा को? सर बच्चे से पूछेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मरियम नवाज का नाम ले, ज़ाहिर बात है सनम जावेद को ही वोट देंगे। सर सनम जावेद और मरियम नवाज में क्या डिफरेंट आपके ख्याल? ये पूछने वाली बात नहीं है। सनम जावेद मेरा ख्याल है जितनी कुर्बानी उसने दी है, आप देख लेंगे कि पीटीआई के जितने मतलब जो पहलवान बंदे थे उन्होंने भी जो है वो घुटने टेक दिए हैं। और सनम जावेद जो है अभी तक वो खड़ी हुई है इमरान खान के साथ, तो हम तो 110% जो है वो सनम जावेद के साथ ही है। सर सनम जावेद के अंदर इतना डिटर्मिनेंसी कैसे आ गई, इतनी पुख्तगी कैसे आ गई सर उनके अंदर? देखिए उसको नज़र आ रहा है कि जो सच्चा बंदा है वो उसके साथ खड़ी है। तो ठीक है, ये अब जो लुटेरे हैं इनके साथ कौन खड़ा होगा? जिसका ज़मीर जिंदा है वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनकी तरफ जाएगा। तो इमरान खान के साथ आए दिन नए से नए जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बच्चों वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। जिस तरीके से आज उन्होंने इशू निकाला है कि जी खबर मनिका का जो चौकीदार था वो जाता था कमरे में। अब आप कॉमन सेंस है, आप ये देखें कि इस तरीके से हो सकता है कि किसी घर में जाए, साथ वाले कमरे में हस्बैंड हो, दूसरे घर में उसकी बेगम हो और बेगम के साथ इस तरीके से जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है। कोई भी नहीं है इनके साथ जो बेज़मीरे हैं मेरे ख्याल में के साथ। आपके ख्याल में बेबुनियाद और घटिया इल्जाम आते हैं? बिल्कुल, ये कॉमन सेंस है ना। इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि कोई किसी घर में जाए और वो बीवी अलग कमरे में हो, उससे मुलाकात हो रही हो और खामन दूसरे कमरे में हो और उसे पता भी हो वो ना आए। ये किस तरीके से होता है? मैं नहीं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि इस तरीके से होना नहीं चाहिए। जो उन्होंने आज इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत गलत किया उन्होंने। सर आप सनम जावेद खान साहिबा को वोट देंगे या मरियम नवाज साहिबा को? जी इंशाल्लाह सनम जावेद को वोट देंगे जी। सनम जावेद एक ब्रांड है, मैं तो कहता हूँ। मरियम नवाज कौन है हम तो जानते नहीं है। मरियम नवाज 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके फादर साहब हमारे मुल्क में। नहीं, उनकी और कोई काबिलियत, उनकी अपनी कोई जो क्या काबिलियत हो, इसके अलावा कि वो एक नवाज शरीफ की बेटी है, उसके अलावा उसकी कोई काबिलियत या बताता हूँ आपको, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो मुस्लिम लीग नून में है क्या? रहा क्या है मुस्लिम लीग नून में? मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और बड़े लीडर तो यही है। 3 लीडर बताएं मुस्लिम लीग नून में कौन है शरीफ खानदान के अलावा? तो ये लीडर नहीं है ख्वाजा आसिफ? ये लीडर है। कौन कहता है? वो तो कहते हैं मरियम नवाज लीडर है। शायद खकान अब्बासी क्या कह रहा है? वो भी नून लीग का था ना। चौधरी निसार को सुन लें, वो तो कहते हैं कि मियाँ बरादर के अलावा वो तो लीडर मानते ही नहीं है किसी को। सनम जावेद और मरियम नवाज साहिबा में क्या डिफरेंस आपके ख्याल? सर सनम जावेद जो है वो देख लें डटी हुई है हक पे, जातियाँ हो रही हैं उसके साथ, जेलें काट रही है। क्या मुल्क के लिए, हमारे लिए? क्या ये सब कुछ मरियम नवाज साहिबा की वजह से हो रहा है उनके साथ? 100% मरियम नवाज। मैं तो समझता हूँ कि उसने कोई अपनी जातिया ना बना ली उसके खिलाफ, सनम जावेद के खिलाफ। एक केस से निकलती है दूसरी, उसमें कसूर क्या है सनम जावेद का? सनम जावेद में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में मॉडल टाउन में भी आग लगाई है, सेम टाइम है वो जनाब उसमें भी गई है, सेम टाइम है वो उधर गई हैं उनके जो एक और उसका आज के उससे अभी पकड़ा हुआ है जिस केस में ऐसे केस बन रहे हैं उनके और तो नजरबंद भी कर दिया गया। नजरबंद कर दी गई। अभी जब कोई केस रहा नहीं है, अभी उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। तो एक खुद देख लें कि सनम जावेद। देखें पहले मीडिया जो पोर्ट्रे करता था तो अवाम की नज़र में इमेज ख़राब हो जाती थी ना उस शख्स की, कि जैसे मीडिया बताता था कि अवाम यकीन कर लेती थी। लेकिन सर जितना सनम जावेद को दबाया जा रहा है, सनम जावेद की पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है सर? सर ये इसलिए बढ़ रहा है कि वो हक पे खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान क्यों लगता है कि इमरान खान हक पे है? क्योंकि वो आप देख लें जो जब वो कहते हैं ना कि अली का भी कौल है कि हक और सच का, जहाँ वो हक और झूठ का करना, वो देख लें कि जैसे बातिल की जिधर ज़्यादा हो वो तीर, वो आप देख लें कि सारे हो गए हैं। अगर इमरान खान एक मुल्क लूटा है, जब 4 साल में नुकसान हुआ है, तो पहले ये तो 35 साल 40 साल तो इनकी हुकूमत रही है और अभी सारे इकट्ठे हो गए हैं इस एक बंदे के खिलाफ, तो कोई तो इसमें है। सर आखिर में जितनी भी मजबूरी बन जाए आप सनम जावेद को ही वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, ज़िंदगी रही, सांस रही तो कैदी नंबर 804 का वोट है। मतलब सनम जावेद, अभी सनम जावेद की बात हो रही है। जावेद को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, कुछ ज़रूर मिलेगा और हम वोट देंगे सनम जावेद को इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। और दुआ भी करते हैं कि वो जेल से जल्दी रिहा हो जाए। सर इंशाल्लाह ज़रूर है। ये तो एक अल्लाह का फरमान भी है कि जुल्म जितना भी आकर उसे मिटना होता है। तो सनम जावेद इंशाल्लाह साबर कदमी से डटी रही है। भागने वाली होती तो पहले मैं भाग जाती, लेकिन सनम जावेद डटी रही है, जिसकी वजह से आज आप भी उसको याद कर रहे हैं। मलाइका बुखारी को तो याद नहीं कर रहे आप,
और वो डॉक्टर शीरी मज़ारी पा गई, उन्हें तो आप याद नहीं कर रहे। सनम जावेद को याद कर रहे हैं ना, क्योंकि डटी हुई है और हक पे खड़ी है। नाजरीन, आप क्या सनम जावेद खान साहिबा को याद करते हैं या क्या आप उनको वोट देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि क्या वो मरियम नवाज साहिबा को वोट देंगे या सनम जावेद साहिबा को। और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं। सनम जावेद खान साहिबा एक साइड पे खड़ी है, दूसरी साइड पर खड़ी है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह मोहतरमा सनम जावेद साहबा। सर, मोहतरमा सनम जावेद खान साहिबा तो जेल में, उनको वोट क्यों? अगर खान साहब ने अली गौहर साहब को किया है, चेयरमैन बनाया है, तो किसी वजह से बनाया है। अगर वो उनको देंगे टिकट तो हम ज़रूर उनको वोट देंगे। सनम जावेद खान साहिबा और मरियम नवाज साहिबा में क्या डिफरेंस आपके ख्याल? अब सबको पता है कि वो अपना जो बनना चाह रही हैं सियासतदान किस तरह की, कि ख़ानदानी सियासत चल रही है नून लीग की शुरू से, और उसी को आगे लेके चल रहे हैं ये लोग। और ऊपर से इसने क्या क्या नहीं किया, जजों के ख़िलाफ़, उनके वज़ीरों के ख़िलाफ़ वीडियो लीक्स बनाई हैं, क्या क्या नहीं किया इसने। वही इनके साथ भी कर रही हैं वो। तो उसमें ये डिफरेंस है कि वो अपने लीडर के साथ खड़ी है सनम जावेद, और उसकी खातिर ही जेल में है। सर, इतनी मजबूत खातून क्यों है सनम जावेद खान साहिबा? इतने इतने बड़े बड़े नाम जो दावे करते थे कि इमरान खान पहले या हम बाद में, वो छोड़ गए इमरान खान को, लेकिन सनम जावेद खान क्यों नहीं टूट रही? आप देखें कि जितने भी लोगों ने छोड़ा है ना, वो पहले भी दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, लेकिन जो बंदा शुरू से ही इमरान खान के साथ खड़ा है ना, वो हक पे खड़ा है, वो नहीं अपनी पार्टी को छोड़ के गया। आप देख लें, जो मुराद सईद को देख लें आप, और भी लोग हैं उनको देख लें आप, उन्होंने अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? इसी वजह से नहीं छोड़ी कि वो लोटे नहीं थे, जो लोटे थे वो भाग गए। ये एक जाहिर सी बात है। लोटे का आपने जिक्र किया तो मुझे चाहत फतेह अली खान का ना गाना ज़हन में आ गया, लोटा लोटा, छोटा लोटा, मोटा लोटा, महंगा लोटा, सस्ता लोटा, ये इसी तरह ही है। अच्छा, सही है। तो यार, सनम जावेद खान साहिबा, क्या लगता है कि कब तक नहीं टूटेंगी आपके ख्याल में? अल्लाह करे कि वो जल्द बाहर आएँ, तो हम तो देखना चाहेंगे। जिस तरह उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या लगता है कि वो टूट जाएंगे? नहीं, वो खान इंशाल्लाह साहब का साथ छोड़ देंगे? नहीं, जिस जगह पे खान साहब खड़े हैं वो भी उसी जगह पे खड़ी हैं। खान साहब डटे हुए हैं तो वो भी डटे हुए हैं। यही बात है कि जो हमारा लीडर नहीं घबरा रहा तो हम क्यों घबराएं। अब तो खान साहब का नाम लेना भी इन्होंने बैन किया हुआ था। नहीं, आप ले सकते हैं, हमारे चैनल पे ले सकते हैं। बिल्कुल, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, ना खौफ है, क्योंकि ना हमें, एक सीधी सी बात करता हूँ कि मेरे बाप दादे रहे हैं कि नून लीग के सपोर्टर, लेकिन जब से होश संभाली है, दो दफ़ा वोट डाला है, दोनों दफ़ा पीटीआई को डाला है। बेशक इमरान साहब जेल में भी रहेंगे, लेकिन वोट उनका ही है, उनकी पार्टी का है, क्योंकि वो इनकी तरह चोर लुटेरे नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं खाया। अगर सनम जावेद खान साहिबा पाकिस्तान के किसी भी हलके से खड़े हो जाती हैं एमएनए की सीट पर, तो दूसरी साइड पे मरियम नवाज साहिबा खड़ी हो जाती है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह सनम जावेद फिर साहब। भी सनम जावेद? बिल्कुल, लाहौर में बिल्कुल। इन्हीं के हलके में जाके आप चेक कर लें, इन्हीं के हलके में खड़ा कर दें सनम जावेद को, ना इन्हीं के हलके से जीतें तो फिर कहना। क्योंकि इतने पूरे एतमाद क्यों हो नौजवान? सर देखें, आपको भी पता है कि हमारे जो मुल्क के इस टाइम हालात हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही लोग हैं, यही ख़ानदान है इनका। तो वो कहते हैं हम बड़ा लव करते हैं आपके साथ, पता नहीं कौन सा बड़ा दर्द है उनके दिल में आपके लिए। ये दर्द है कि हम लोग धक्के खा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितनी हो गई, आपको भी पता है कि 60% नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि इन लोगों ने मुल्क के हालात ऐसे कर दिए हैं। एक बंदा जो आया है, तो पहले जो ये सारे चोर डाकू लुटेरे अलहदा थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर वो उस बंदे ने इनके ख़िलाफ़ किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए। अगर आपको मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं 10 लाख रुपया देती हूँ और मुझे वोट दो, और सनम को नहीं देना, तो फिर? मैं क्यों करूँ? मैं तो सनम जावेद को ही दूंगा। 10 लाख ठुकरा दोगे? हाँ, ज़रूर। अगर मरियम नवाज साहिबा खुद आपके पास आकर आपको कहती हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद आपके पास आकर कहती हैं कि मुझे वोट दो, सनम को नहीं देना, फिर आप किसको वोट दें? देखें, उन्होंने हमारे लिए क्या करना है? उन्होंने आपके लिए सड़कें बनानी है, पुल बनानी है, रोड बनाने हैं। क्या करूँगा? सड़कें मुझे खाना दे के जाती हैं, सड़कें मुझे पैसे दे के जाती हैं। सनम जावेद ने आपके लिए क्या करना है? यार उन लोगों को देखो, उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है। आप देखते हैं पनाह गाहें बनाई हुई हैं, लंगर खाने बनाए वो हुए तो हैं। बंद हो गए हुए हैं अब।
वो इन्हीं की हुकूमत में बंद हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं बंद हुए। अब देखें, इन्हीं की हुकूमत में बंद हुए हैं, आगे निगरान हुकूमत आ गई, उन्होंने बंद किए हुए हैं। मैं परसों चौथ उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा है कि उधर ताले लगे हुए हैं और लोग लाइनों में बाहर खड़े हुए हैं। मैं देख के हैरान हूँ, ये बनाए किस लिए हैं? अगर लोगों ने ऐसे ही बाहर जलील होना है तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि जो अपने मुल्क के लिए इतना नहीं कर सकते कि उसके जो नौजवान गरीब बाहर फिर रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें बनाई हैं उनको उसकी सहूलत फराहम की जाए, तो फिर हम कैसे उनके पे एतबार करें? कोई एतबार कोई एतबार नहीं। एतबार सिर्फ सनम जावेद खान साहिबा पर, हाँ जी, वो भी पीटीआई पर। वो भी हमें पीटीआई की वजह से सारी है। बात है इमरान खान साहब की बिल्कुल, वजह से। इमरान खान साहब की वजह से। नाजरीन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वजह से हमें एतबार सनम जावेद खान साहिबा पर है, तो क्या इमरान खान साहब की वजह से आपको सनम जावेद खान साहिबा पर एतबार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि हम तो नून लीग के हैं शुरू से और हमेशा उसी को वोट देंगे। तो- उन्होंने एक सिस्टम को चलाया है और आगे भी वो मेंटेन कर सकते हैं। हमने इमरान खान को मौका दिया है, मैंने भी वोट दिया है इमरान खान को, हमने मौका दिया है लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक हो गया क्योंकि जिस तरह के पहले मुल्क के हालात से उससे भी जो है ना मुझे बदतर नजर आए हैं। जो मेरी नज़र है, पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता हर है। बंदे का हक। मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि हमारे मुल्क में अभी भी जो है ना जो उसने मतलब वादे किए थे स्टार्ट पे वो उन पे पूरा नहीं उतर सका। इमरान खान साहब, हाँ जी, पूरा नहीं उतर सका। तो जो नून लीग ने वादे किए, नवाज शरीफ साहब ने वादे किए, वो उन्होंने तकरीबन ये है कि अपने सिस्टम को मेंटेन रखा है, जितना मैं समझता हूँ उन्होंने मेंटेन रखा है आप इस चीज़ को। नून लीग की नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से मुतमईन? जी मैं मुतमिन। ठीक हो गया। नाजरीन ये नवाज शरीफ साहब नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन है, क्या आप मुतमईन हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।